देखिए, आज भी मैं वास्तुशास्त्र का जो प्राइमरी जो बात वही प्राइमरी बात भी आज मैं करूंगा। वास्तुशास्त्र संपर्कित जो धारणाएं सबके दिमाग में है और जो प्राचीन जो वैदिक वास्तु है उसमें जिस चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि वास्तु बनेगा कि भूमि के ऊपर, भूमि का मिट्टी कैसा है। देखिएगा, पहले जमाने में होता था सॉइल टेस्टिंग, वास्तुकार लोग सॉइल टेस्टिंग करते थे और वास्तु का स्लोप कैसा होगा, वास्तु के चारों ओर क्या क्या होना उचित है, पेड़ पौधा, क्योंकि घर के आसपास तो पेड़ पौधा होगा, घर के आंगन पे कौन सा पेड़ होना चाहिए, कौन सा पेड़ होना नहीं चाहिए। ऐसे काफी सारा चीजों के ऊपर वैदिक या प्राचीन वास्तु का जो वो पूरा लॉजिक टिका हुआ था। लेकिन देखिए, आज के दिन में लोग तो रहते हैं फ्लैट में और वास्तु का पूरा सब कुछ चेंज हो गया। मैं आप लोगों को लॉजिक समझाता हूँ। वैदिक वास्तु में, मतलब प्राचीन वास्तु में कहता है हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस 4 वर्णाश्रम था। इस 4 वर्ण के अनुसार कहता है जो ब्राह्मण होगा वो सफेद मिट्टी, जहां का मिट्टी सफेद, ऐसी मिट्टी में वो वास्तु बनाए, घर बनाए। जो क्षत्रिय होगा वो जहां पे लाल मिट्टी, रेड कलर्स का जो सॉइल, वहीं पे घर बनाए। जो वैश्य है वो येलो, जो पीला रंग का मिट्टी, वहीं पे घर बनाए। और जो शूद्र है वो जहां पे काला रंग का मिट्टी, वहां पे घर बनाए। अब इसके पीछे लॉजिक देखिए। जो विप्र, जो ब्राह्मण होगा, कि ब्राह्मण कैसा होगा, वो शांत होगा, सौम्य होगा, सुदर्शन होगा, वो दिमागी रूप से हमेशा ठंड शांत रहेगा और सबको अपना परिकल्पना, अपना जो मतलब राह दिखाएगा, सबको अच्छा रास्ता दिखाएगा। ये ब्राह्मण का काम है। तो वो सफेद रंग का मिट्टी जहां पे होगा कि वही दिमागी हालत में शांत होगा। जो रेड कलर क्या है, रेड इज द कलर ऑफ फायर, वो फायरी एटीट्यूड। जो क्षत्रिय है क्या करेगा, वो लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। तो वो रेड कलर का सॉइल में जब एक क्षत्रिय घर बनाएगा तो उसका अपना घर का जो बच्चा लोग धीरे धीरे सब बड़ा बड़ा वॉरियर बन जाएगा। जो पीला रंग क्या है, पीला रंग जो है, वो पीला रंग है, ये वैश्विकता को समझाता है, वैश्विकता, विषय। अब कोई व्यापारी जो वैश्य है, उसके घर के संतान लोग वैश्विक होगा, विषय समझेगा, पैसा समझेगा, रुपया समझेगा, यही उचित है। और ब्लैक कलर का जो सॉइल है वो क्या दर्शाता है, श्रम, कठोरता, परिश्रम, लेबर। जो शूद्र होते थे, दे आर लेबरस, जो जॉब करते थे, उनको शूद्र कहा जाता है। अब देखिए, आज के दिन में ये जो वृत्ति, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, आज हमारे देश में आप सभी को पता है कि भाई पूरा सब चेंज हो गया। जो वास्तु बनता था पहले जमाने में, भाई हर वास्तु के चारों ओर बहुत सारा पेड़ पौधा, और हर इंसान का एक घर बनाएगा, उनकी जमीन बहुत बड़ा जमीन होता था। तो उस जमीन में कौन सा चीजों का जो पेड़ वो कहाँ पे लगाएगा, बोला फल की पेड़ घर के आसपास रहे, बहुत ऊंचा पेड़ घर के आसपास ना रहे।
घर के पूर्व दिशा में पेड़ ना रहे। कहता है कि घर के ऊपर अगर पेड़ की छांव घर के ऊपर पड़ेगा, पेड़ की छांव जो शैडो होता है वो अगर घर के ऊपर पड़ेगा, वो घर के सुख समृद्धि और जो क्या कहते हैं वित्त नाश करता है। लेकिन एक्चुअल बात है कि हमारा जो पूर्व दिशा में सूरज का उदय होता है ना, ये सूरज का जो रोशनी है, ये रोशनी हमें पॉजिटिवली हील करता है। मॉर्निंग का जो मॉर्निंग सन जो रेड सन होता है, रेड सन, सुबह का जो रेड सन, और उस रेड सन का जो रे है, कहता है कि हमारा जो आंखों का जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया का कोई इलाज नहीं है, नो मेडिसिन। सिर्फ वही जो रेड सन का जो रे है वो हमारी कॉर्निया के लिए बहुत अच्छा है, ये साइंस कहता है। और सूरज का रोशनी, सूरज की जो धूप है वो घर के ऊपर पड़े तो घर के अंदर उस रोशनी के कारण बहुत प्रकार की जार्म्स, बहुत प्रकार की, अब हम अगर इसको ऐसे समझेंगे कि हमारी जो पॉजिटिव मेंटालिटी वो सूरज की किरणों के साथ साथ ही वो बदलते रहते हैं। देखो रात कितना डरावना होता है, रातों में हमारे मन में शंका रहता है, और सनराइज होते ही वो धीरे धीरे मन में थोड़ा थोड़ा साहस आ जाता है। जितना भी रोग पीड़ा, वो रात में ही उसके प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। आप जिनके घर में रोग पीड़ा हुआ है, आप लोग जानते हो कि रोगी का प्रॉब्लम रात में ज्यादा बढ़ जाता है, बोला सनराइज होने के बाद धीरे धीरे। तो सन की राइजिंग जो है, सूरज की किरण घर के ऊपर पड़ना बड़ा उचित है। तो वास्तुकारों ने कहा उसीलिए पूर्व दिशा में पेड़ पौधा ना लगाओ, बड़ा बड़ा पेड़ ना लगाओ, ताकि सनराइज सूरज की किरणें घर के ऊपर। देखिए ऐसे कई सारा जो घर के आंगन पे, घर के सामने, घर के आसपास बड़ा बड़ा वृक्ष लगाना मना था। बड़ा बड़ा वृक्ष इसीलिए लगाना मना था कि जब तूफान आंधी होगा तो उस वृक्ष का पेड़ जो शाखाएं टूट के घर के ऊपर पड़ेगा तो घर डैमेज हो सकता है। बड़े बड़े वृक्ष का जो नीचे उसका जो मूल है, उसका जो जड़ है, वो घर को बर्बाद कर सकता है नीचे से आके। ये था रीजन, दिस वाज द साइंटिफिक लॉजिक। और वास्तुकार लोगों ने सॉइल टेस्ट बोला कि आप कौन सी हो, कि आप ब्राह्मण हो, तो वहां पे सॉइल टेस्ट करके देखा कि सॉइल ब्लैक सॉइल, बोला कि आप इसमें इस जमीन में ना घर बना। बट मैं आपको कहता हूं, जो व्हाइट जो सफेद सॉइल जो होता है, अच्छा जिस सॉइल में पानी का धारण क्षमता कम है, वैसी सॉइल में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। बोला कि उस सॉइल में जो लोग रहेगा उन लोगों के लिए काम करना मुश्किल होगा, और उसको थोड़ा ज्यादा काम करने की दरकार पड़ेगा, उसको थोड़ा ज्यादा मेहनती होने की दरकार पड़ेगा। पूरा राजपूताना में पूरा का पूरा सॉइल जो है वो पूरा डिजर्ट वाला सॉइल है, और वहां पे लोग बहुत मेहनती बन गया, बहुत वो बन गया, वॉरियर बन गया। वो रेड सॉइल नहीं है, पूरा का पूरा रेड सॉइल नहीं है। रेड सॉइल मिलता है हमारा दक्षिण भारत में, तमिलनाडु वगैरह उस तरफ रेड सॉइल मिलता है। राजपूताना का पूरा सॉइल रेड नहीं है। रेड सॉइल तो आपका झारखंड में मिलता है, झारखंड का मिट्टी में रेड सॉइल मिलता है, वो जो प्लेटो लैंड है। तो इतना बड़ा सोल्जर राजपूताना में कैसे पैदा हो गया सब? राजपूताना में तो सभी सोल्जर्स है, वो कैसे पैदा हो गया? बोला रेड सॉइल में सिर्फ क्षत्रिय घर बनाएगा, तो ऐसा नहीं है। बात हमें समझना पड़ेगा। आज के दिन में हम जिस वास्तु की बातचीत करेंगे, हमारा नीड क्या है और हमारी नीड, जरूरत क्या है,
और उस जरूरत को हम कैसे पूरी करेंगे। यही आज के दिन वाला वास्तु का लॉजिक है। ऑब्जर्वेशन बहुत सारा है। घर के आसपास जो पेड़ पौधा लगाने वाला बात है वो गलत नहीं है। जैसे कि कहता है कि पीपल का पेड़ घर के अपनी जो वास्तु के अंदर जो है उसमें ना रखो। पीपल का पेड़ आउट ऑफ योर रेसिडेंशियल प्रेमिसेस वहां पे रखो, उसको जाके वहां दूर में जाके पूजन करो, बट यहाँ पे ना रखो। इसका रीजन सबसे बड़ा है कि जो पीपल का पेड़ होता है ना, वो देखिएगा घर के दीवार पे होते हैं और वो दीवारों को क्या करता है, अपना जड़ से पूरा तोड़ डालता है। यह साइंटिफिक लॉजिक है। जितना भी देखिएगा पीपल का पेड़ वो क्यों है, भगवान की क्या लीला है, सब आपकी दीवार की वॉल पे। घर की पुराना घर है, घर पुराना हो गया तो उसमें पीपल का पेड़ हो गया और उस घर का जो है दीवार को वो जड़ प्रवेश करके तोड़ देना। ये पीपल का पेड़ का ऐसे ही है। तो इसीलिए शायद कहा गया कि पीपल का पेड़ को अपने घर की जो है वो पूरा प्रेमिसेस में ना रखा करो। इट्स ए वेरी ऑस्पिशियस पेड़ है, लेकिन इसको घर की अपनी आंगन की बाहर ही रखो। और वहां पे जाके पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है। पेड़ तो दिन में ऑक्सीजन, रात को कार्बन डाइऑक्साइड वो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो रात को भी ऑक्सीजन। ये पीपल का पेड़ का बहुत बड़ा गुणवत्ता है। कहता है कि वास्तु शास्त्र में कहता है कि पीपल का पेड़ एक बहुत शुद्ध, पीपल गुरु देवगुरु बृहस्पति का पेड़ है और इतना शुद्धता के कारण घर के अंदर जो है, घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ रहेगा तो उसकी शुद्धता में हानि पहुंचेगा। इसीलिए पीपल का पेड़ घर के आसपास सामने में ना रखो। घर की माताएं है, महिलाएं है, सोच का बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो लॉजिक बताया साइंटिफिक वही लॉजिक है। घर के अंदर तुलसी माता, तुलसी जो भी है उनका भी जो है रखा जाता है और उसका पूजन माताएं रोज करते हैं आज भी। तो ये लॉजिक नहीं है। प्राचीन काल में जो शास्त्रकार थे वो हमारे अच्छाई के लिए एक नियम बनाया, हमारी अच्छाई के लिए, उस समय के अनुसार जो अच्छाई था उसके लिए नियम बना था और उस नियम से वो वास्तु का नियम बन गया। तो इसीलिए आज हमारा वास्तु में वास्तु का स्लोप किस तरफ है, कौन सी तरफ स्लोप है, मतलब उसके वास्तु में पानी किधर बहेगा पानी, वो इतना बड़ा मायने, मतलब इतना बड़ा महत्व नहीं रखेगा। कहता है कि वास्तु का स्लोप नॉर्थ में अर्थात साउथ ऊंचा होगा, नॉर्थ नीचा होगा, वेस्ट ऊंचा होगा और ईस्ट नीचा होगा। देखिए कहता है कि भाई वास्तु का जो दिशा है, जो पूर्व दिशा वाला घर अच्छा है, दक्षिण दिशा वाला घर खराब है। सुनिएगा, कहता है कि दक्षिण दिशा वाला घर बहुत खराब है, लेकिन मैं कहता हूं हमारे देश में नॉर्थ में हिमालय है और नॉर्थ वास्तु के अनुसार नॉर्थ दिशा वाला घर बहुत अच्छा है और साउथ दिशा वाला घर बहुत खराब है। नॉर्थ दिशा कुबेर की दिशा है और साउथ दिशा जो है वो यम की दिशा है। तो हमारे देश में उत्तरी हिमालय पर्वत के कारण ठंडी के मौसम में जो ठंडा जो हवा वो नॉर्थ दिशा से ही आता है और इधर वाला जितना भी लोग सब अपना नॉर्थ दिशा में घर बनाना, अर्थात नॉर्थ दिशा के फेस करके घर बनाना उचित नहीं समझा था। बहुत सारे लोग साउथ दिशा में ही अपना घर बनाया। स्थान काल पात्र के अनुसार, परिवेश परिस्थिति के अनुसार इंसान अपना अपना नियम बना लिया। मैं सही गलत नहीं कह रहा हूं, लॉजिक बता के सही गलत कहूंगा।
लेकिन प्राचीन काल में जो लॉजिक बना था उसका नियम हो सकता है कि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, ये दक्षिण दिशा यम की दिशा है। लेकिन हम जिस वास्तु का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन और टेस्टेड ऑब्जर्वेशन के ऊपर कुछ नियम है, हम उसी नियम पे जाएंगे, हम नियम ही करेंगे, हम एक नियम सीखेंगे, एक नियम जानेंगे। वास्तु विधि क्या है, वास्तु का नियम क्या है। देखिए, जैसे ज्योतिष में दशा का खेल होता है, वास्तु में दिशा का खेल होता है। हमारा 10 दिशा है, 10 दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायु। 8 दिशा हुआ, ऊर्ध्व, अध। हम ऊर्ध्व और अध की बातचीत एकदम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम वास्तुशास्त्र का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? हम इस कारण कर रहे हैं, इंसान अच्छा रहना चाहता है। बाय एनी मीन्स, किसी भी कारण इंसान रहना चाहता है अच्छा। इंसान चाहता है समृद्धि, इंसान चाहता है ऐश्वर्य, सुख, शांति, और कोई भी दुख, कष्ट, पीड़ा, अशांति, दरिद्रता नहीं चाहता है। और इंसान अच्छा अच्छा चीज चाहता है, इंसान सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, तो उस जो चाहता है वो पाने के लिए क्या करने की दरकार है? नियम मानने की दरकार है। जीवन के हर आयाम पे आप नियम मानो। तो वास्तु भी एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम नियम मान के बनाएंगे तो इस सुख समृद्धि, अर्थात जिसको हम कहते हैं उन्नयन होगा। उन्नयन, उन्नति। उन्नति मतलब ऊपर की तरफ जाना। तो 8 दिशा बताया, और उन्नति मतलब ऊपर की तरफ, मूविंग अपवर्ड्स, और अवनति मतलब नीचे की तरफ जाना, गड्ढे की तरफ। तो ये वास्तु का 8 दिशा, ऊर्ध्व और अध। और 8 दिशा की खेल अगर सही रहेगा तो हम ऊर्ध्वमुखी जाएंगे, अगर खेल गलत होगा तो हम निम्नमुखी जाएंगे। तो ऊर्ध्व अधो का हम विचार नहीं करेंगे। ऊर्ध्व और अधो की जो बात है, दिस आर द रिजल्ट, और जो काम होगा वो 8 दिशा का। अब जो 8 दिशा का बात है, जो 8 दिशा का बात है, पहले मैं बता दूं, हमारा 4 दिशा है, 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देखिए, जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में किसका उदय होता है? पूर्व दिशा में उदय होता है सूरज नारायण की। तो पूर्व दिशा है सूरज देवता की। अब लॉजिकली मैं जब एस्ट्रोलॉजी में जाऊंगा, आप लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी को पता है कि जो सूरज नारायण का ऑपोजिट कौन है? वो है शनि महाराज। सूरज है रोशनी का कारक, शनि है अंधेरा का कारक, ब्लैक प्लैनेट्स। हमारा ये जो धरती है, ये धरती देखिए, आप सोचिएगा, देखिए सन इन द सेंटर, सन को राउंड करके बाकी सब प्लैनेट घूम रहा है। सन को जो घूम रहा है, फर्स्ट कौन है? मर्क्यूरी, उसके बाद कौन है? वेनस, उसके बाद कौन है? आर्ट्स, हमारा धरती, उसके बाद कौन है? मार्स, उसके बाद कौन है? जुपिटर, और उसके बाद है सैटर्न। तो सन, तो अर्थ अगर मिडिल में है, अर्थ अगर मिडिल में है तो इधर कौन है? वेनस है, मर्क्यूरी है, सन है, और इधर कौन है? मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न। सन से क्या आता है? रोशनी, किधर? धरती पे। और उधर सैटर्न क्या है? सैटर्न इज द कारक ऑफ अंधकार, ब्लैक, डार्कनेस। तो काला रोशनी, डार्क, जो वो उधर से आता है। अब तो अगर ईस्ट सन है तो वेस्ट सैटर्न। तो पश्चिम दिशा किसका है? शनि महाराज का। देखिए, हमारा दक्षिण दिशा जो है वो है मंगल देव की।
दक्षिण को कहता है यम यम। और उत्तर दिशा किसका है? मंगल का ऑपोजिट में है वो बुध की दिशा, चारों दिशा। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आगे आगे होगा। और 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर में ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु, 4 कॉर्नर। तो हो गया 8 दिशा। आज के दिन में इन मॉडर्न एरा हम जिस वास्तु का बातचीत करेंगे उसमें 8 दिशा भी नहीं होगा, उसमें 16 दिशा होगा। क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में वास्तु का 16 दिशा का ही उल्लेख है। अर्थात ये जो 8 दिशा मैंने कहा, इन हर एक दिशा को और फर्दर टू डिवाइड करेंगे। उत्तर दिशा को, उत्तर पूर्व दिशा को, पूर्व दिशा को, दक्षिण पूर्व दिशा को, दक्षिण दिशा को, दक्षिण पश्चिम दिशा को, पश्चिम दिशा को और उत्तर पश्चिम दिशा को। ये जो 8 दिशा है इनको फर्दर हम अगेन डिवाइड करेंगे, उस होगा 16 दिशा। और इन 16 दिशा के अनुसार हम वास्तु को समझेंगे। मैंने क्या कहा? पूर्व दिशा किसका है? रवि का, सन का। पश्चिम दिशा किसका है? शनि का। उत्तर दिशा है बुध का, दक्षिण दिशा है मंगल का। इसमें जो उत्तर पूर्व दिशा है उसको कहता है बृहस्पति का दिशा, ईशान कोण, भगवान, देवता, गुरु की स्थान। जो दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट, फायर, अग्नि कोण। देखिए माता के कपड़े के रंग क्या होता है? माता देवी माता का कौन सा रंग का कपड़ा? रेड कलर। लक्ष्मी माता रेड कलर। दक्षिण दिशा फायर जोन है, वेनस की, शुक्र की दिशा। जो नैऋत्य कोण है जिसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा, वो दक्षिण पश्चिम दिशा है राहु की दिशा। और जो वायु कोण है उसको हम कहते हैं चंद्र की दिशा। रह गया सेंटर, वो है केतु की जगह। 9 ग्रह हो गया, 8 दिशा, सेंटर। 9 ग्रह हमारा केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। 8 दिशा का मैंने प्लेनेट कह दिया। और सेंटर मतलब बीच, ब्रह्मस्थान, वो केतु का हो गया। ये धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा मैं, इसको फर्दर और एक्सप्लेनेशन दूंगा और इसको और डीप में जाऊंगा, ड्रिल डाउन करके। बट लेकिन वो मैं बाद में जाऊंगा एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन में। पहले मैं बता दूं, ये जो 8 दिशा है, इन 8 दिशा को फिर फर्दर 2 डिवीजन किया गया। और 2 डिवीजन करके, जैसे उत्तर दिशा, जैसे उत्तर पूर्व दिशा, तो उत्तर को कहते हैं नॉर्थ, और उत्तर पूर्व ईशान कोण को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच अंदर फिर एक दिशा नॉर्थ ईस्ट। ऐसे करके 16 दिशा होगा। मैं एक एक करके 16 दिशा का एट्रीब्यूट्स बताऊंगा। आप वास्तु 0 लेवल से शुरू कर रहे हो, पहले आप हमें एट्रीब्यूट जानना पड़ेगा। जो लोग आप लोग एस्ट्रोलॉजी किए हो, यू नो कि ज्योतिष सीखने से पहले आप लोगों को कि 9 ग्रह की कारकता पहले पढ़ो, 12 राशि की कारकता पहले पढ़ो, 12 भावों की कारकता पहले पढ़ो, फिर आप उसकी जो है यूज करो, उसका जो कनेक्शन समझो। ठीक वास्तु में हमें 16 दिशा की कारकता या एट्रीब्यूट्स पहले जानना पड़ेगा। एप्लीकेशन क्यों हम बाद में करेंगे। देखो, उत्तर दिशा को कहते हैं कुबेर की दिशा। कुबेर मतलब धन। दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं लक्ष्मी की दिशा, पैसा, फायर, मनी। भाई पैसा का रंग क्या है? लाल, रेड। कलर ऑफ मनी इज रेड, कलर मनी इज द फायर।
पॉकेट में पैसा है ना, देखिएगा पॉकेट में पैसा है, बोलते हैं ना पॉकेट गरम, फायर बहुत गर्म है, पॉकेट खाली है तो पूरा ठंडा पड़ गया। पैसा सबसे गर्मी चीज है, सबसे गर्मी चीज है पैसा। तो ऐसे हम जैसे नॉर्थ ईस्ट जुपिटर, तो हम ना अलग अलग दिशा का एट्रीब्यूट्स हम पहले जानेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन होगा। मैं एक एक करके दिशा का मैं आपको एट्रीब्यूट्स बताऊंगा। और वास्तुशास्त्र में मैं फिर कहता हूं, जो भी खेल है दिशा का, इसीलिए हमें दिशा समझना पड़ेगा, और दिशा समझ के दिशा का हम देखिए। वास्तु में हमें, वास्तु मतलब घर, और घर बनाने के लिए घर की एक नक्शा की दरकार होता है, हमें घर का नक्शा भी लगेगा, और घर की नक्शा को कैसे बनाएंगे, कैसे उसको ग्रिड करेंगे, वो भी समझना पड़ेगा। प्राचीन काल में समुद्र में जब जहाज नाव लेके सब लोग जाते थे, तो वो बहुत प्राचीन काल में वो जो ध्रुव तारा है या ऊपर आसमान की जो सितारे हैं उसको मार्क करके चलते थे, लेकिन वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तो कॉम्पस का जो आविष्कार हुआ, और कॉम्पस आविष्कार होने से दिशा का जो झंझट वो क्लियर हो गया। हम ज्योतिष में दिशा का खेल खेलेंगे, दिशा को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे दिशा निर्णय भी एक बहुत बड़ा बात है। तो हमें कॉम्पस से कैसे हम दिशा निर्णय करेंगे, कॉम्पस का एट्रीब्यूट एक कॉम्पस जिसका धर्म है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में अलाइन होकर रहेगा, उसका एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, ये उसका एक ही लॉजिक है। कॉम्पस नॉर्थ और साउथ में अलाइन होकर रहेगा, नॉर्थ पोल में नॉर्थ और साउथ पोल में वो अलाइन होगा, एकदम नॉर्थ और साउथ पोल में जो है उस लाइन वो अलाइन होकर रहेगा। हम सिर्फ इसी चीज को, इसी दिशा के इस फॉर्मूला को, या इस जो कॉम्पस का जो दिया हुआ जो वरदान है उसको काम पे लगा के बाकी चीज को हम समझ लेंगे। मैं आज आप लोगों को लिंक दे दूंगा, लिंक मतलब बता दूंगा, आपके पास अगर हॉबी है, एक शक्ति चक्र सबको खरीदना पड़ेगा, शक्ति चक्र, और एक कॉम्पस, अच्छा कॉम्पस, वाटर फील्ड, ऑयल फील्ड कॉम्पस, जो भी है कॉम्पस। अब आपके पास जो मोबाइल है ना, एंड्रॉइड फोन में जो कॉम्पस है उसको भी आप काम पे चला सकते हो। आज के दिन में मैक्सिमम मोबाइल में कॉम्पस एप्स, आप अगर इनबिल्ट अगर कॉम्पस का ऐप है तो आप कोई भी ऐप्स लगा के आप नॉर्थ साउथ देख सकते हो। तो कॉम्पस और शक्ति चक्र आप लोगों को लेना पड़ेगा, और मैं हर चीज को मैनुअली समझाऊंगा, हर चीज को मैं मैनुअली समझाऊंगा, कैसे हम करेंगे ग्रेडिंग वगैरह। मैं जो वास्तु की खेल है आज मैं समझाऊंगा आप लोगों को। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। आप लोग पहले वास्तु का बेस जान लीजिए, इस बेस को जानने के बाद हम आगे जाएंगे। मैंने आपको पिछला दिन जो स्टोरी बताया था वो स्टोरी था वास्तु पुरुष का, कि शिव जी और अंधकासुर के लड़ाई में शिव जी का पसीना से एक जो है विचित्र प्राणी का सृष्टि हुआ, जो ब्रह्मा जी जिसको वास्तु के अंदर कैद कर दिया, वास्तु के अंदर कैद कर दिया। देखिए, एक मैं स्क्रीन पे एक चीज शेयर किया, देखिएगा उल्टा लटका हुआ एक पर्टिकुलर पोज में एक लड़का या बच्चा या एक इंसान, जो भी कहो, ठीक ऐसा है, ऐसा, परंतु उल्टा है, ठीक है।
इसका जो फेस जो है वो नीचे की तरफ है। आप में से कोई कुछ कह रहे हो क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? किसी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है गुरुजी। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है सबको? जी गुरुजी। शुभंकर जी अभी दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी नहीं जी। सर, शायद मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अब ना मैं आपका देख लेता हूँ। इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है, थोड़ा देरी में होगा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, देरी मैं में देख होगा, लेता हूँ। धीरे धीरे होगा। बट देखिए स्क्रीन पे एक उल्टा लटका हुआ एक इंसान ऐसे पोज में है, और देखिए ये जो शेप है इसके अंदर एक इंसान को अगर रखा जाए कि भाई आप इस आप जो है आप इसके अंदर ऐसे रहो, तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता। पूरा घर को, पूरा वास्तु को इसने देखो, पूरा वास्तु को कवर कर लिया, एक ऐसा शेप में है। अब इस शेप के अंदर देखिए कुछ बॉक्सेस है, इस बॉक्स में कुछ नाम वगैरह लिखा है, और जो भीतर में लिखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मस्थान, द रीजन ऑफ क्रिएशन। और बाकी जो लिखा है ना, टोटल में यहाँ पे 45 नाम लिखा है, 45 नेम्स। और ये जो 45 नाम है इंक्लूडिंग ब्रह्मा, ये जो 45 नेम्स है, ये 45 है क्या? मैंने क्या कहा, जब वास्तु उस विचित्र प्राणी का उदय हुआ था, तो वो क्या किया, वो सबको खाना चालू कर दिया। तो ब्रह्मा जी उसको बोला, भाई खाना बंद करो, तुम्हें खाने का इंतजाम मैं कर देता हूँ, और तुम्हें रहने का इंतजाम कर देता हूँ, तुम बड़ा मत होया करो। तो जैसा वास्तु होगा, अगर वास्तु छोटा है तो ये वास्तु पुरुष महाशय उस छोटा वास्तु में ही अपने आप को पूरा कवर कर लेगा। अगर वास्तु बहुत बड़ा है, भाई हमारा जितना भी घर है 300, 500, 700, 800 स्क्वायर फीट का जो घर है, इसके अंदर भी वास्तु पुरुष अपने आप को मैनेज कर लिया। और वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, उसका नाम एंटिलिया, मुकेश अंबानी का, नीता अंबानी का जो घर है, तो उसके अंदर भी वास्तु पुरुष उसके हिसाब से अपने आप को, मतलब जहां पे भी होगा वास्तु पुरुष, जो भी मकान बनेगा उसके अंदर अपने आप को ऐसे ऐसे करके इस पोज में आ जाएगा, चाहे मकान बड़ा हो या छोटा हो। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा जो पूजन होगा, तुम्हारा शरीर में सभी देव देवताएं तुम्हारा शरीर में समा जाएगा। किसको कहा? वास्तु पुरुष को। जितना भी देव देवता, कितना देवता है हमारे देश में? 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, 33 कोटि देवता है। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार देवता, और 12 कोटि मतलब 12 प्रकार की असुर है। सृष्टि का जो पहला पहला सृष्टि का पहला जो इंसान हो, चाहे जो भी कहो, भगवान कहो, हमारे सनातन के अनुसार महर्षि काश्यप, ही वाज द एकदम बिगिनर। महर्षि काश्यप, सृष्टि एकदम शुरू में कश्यप। तो महर्षि काश्यप ने, उनकी 2 पत्नियां थी, एक था दीति और एक था अदिति। शास्त्र में कहता है कि दीति है महालक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी, और अदिति अलक्ष्मी। महालक्ष्मी, लक्ष्मी अलक्ष्मी है ना, ये कहता है। तो जो भी है, अदिति की गर्भ में 33 प्रकार की देवता का जन्म हुआ। 33 प्रकार की देवता, 12 प्रकार की आदित्य, जो सूर्य है ना, 12 प्रकार की आदित्य, 11 प्रकार की रुद्र, 8 प्रकार की वसु, और 2 अश्विनी कुमार, लेके 33 प्रकार। और दीति के गर्भ में
12 प्रकार की असुरों का जन्म हुआ। उसमें एक बात है, जैसे कि अदिति के गर्भ में ये सब सूर्य, आपका जो यमा, जो इंद्र, वरुण का जन्म हुआ, ठीक उसी तरह दिति के गर्भ में हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, ऐसा सब राक्षसों का जन्म हुआ। वही हिरण्यकशिपु का पुत्री था सिंहिनी। सिंहिनी के गर्भ में सर्पदानव, जिसको हम राहु कहते हैं, उसका जन्म हुआ। तो दो अलग अलग तो 12 प्रकार की असुर और 33 प्रकार की देवता, कुल मिला के 45। और असुरों को भी हम देवता ही कहते हैं, भाई महर्षि काश्यप का सब पुत्र है, तो सब मिला के 45 देवता। और इन वास्तु में कोई भी डिफिकल्टी होगा, जहां पे भी डिफिकल्टी होगा, उस डिफिकल्टी के कारण इस वास्तु के अंदर ही और इस वास्तु पुरुष के जो शरीर है, ये जो पोस्चर में है, ये जो पोस्चर में है, ये जो पोजीशन में है, ठीक, दिस इज द गुड पोजीशन। अब चाहिए क्या सत्ययुग के मनुष्य का? शांति। कलयुगों के मनुष्य को चाहिए क्या? समृद्धि। दोनों में बहुत फर्क है। प्राचीन काल में ये लॉजिक था, स्क्वायर शेप की प्लॉट आम जनता के लिए बनता था। स्क्वायर शेप की प्लॉट, एकदम स्क्वायर शेप की प्लॉट, ताकि स्क्वायर शेप की, जस्ट जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इस स्क्वायर शेप की प्लॉट के अंदर वास्तु पुरुष वो अपने आप में एकदम सटीक पोजीशन में ऐसे रह जाएगा, और बाकी जितना भी देवता है सब ठीक ठाक रह जाएगा। तो घर में शांति रहेगा, सब अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा, बस दैट्स ऑल। जो खेती करने वाला किसान है वो जुग जुग से खेती ही करेगा, वो भी खेती करेगा, उसका पुत्र भी खेती करेगा, उसका पुत्र भी खेती करेगा, सब। जो लोहार है वो भी लोहार है, उसका पुत्र भी लोहार है, वो उसका पुत्र भी लोहार है, क्योंकि ये लोग शांति में हैं, बट नो फर्दर डेवलपमेंट। दिमाग के अंदर कोई खटमट नहीं है। अब जब से ये स्क्वायर वाला प्लॉट उठ गया, जब से लोगों को जैसा प्लॉट मिला वैसा मकान बनाना चालू किया, तब से किसान की बेटा डॉक्टर बन गया, डॉक्टर के बेटा डकैत बन गया, पुजारी के घर में लड़का लोग अल्कोहल एडिक्टेड हो गया, और किसान अपना खेती छोड़ दिया। डिफरेंस प्राचीन काल में, आर्यवर्त में, प्राचीन सभ्यता में पितृतांत्रिक सभ्यता था, और कोई किसी का भी वर्ण, कोई किसी का भी जो रोजगार की जो जगह, वो हरण नहीं करते थे। क्षत्रिय का काम था लड़ाई युद्ध करना, वैश्य का काम है वो अपना काम करते थे, विप्र अपना काम करते थे, और उसी अनुसार वास्तु बनता था, ताकि वो शांति से अपने आप का डेवलपमेंट करे, शांति से रहे, दिमाग पे कीड़ा ना आए। और जब से इस वास्तु का डेवलपमेंट चालू हुआ, वास्तु में परिवर्तन आ गया, भाई आज के दिन में जगह बहुत संकट है। आपको आप अगर मुंबई में जाके आपको जमीन खरीदना है, आपको घर बनाना है, पैसा हो गया, मुंबई में रहना है, जुहू के सी बीच में, तो किस पैटर्न की प्लॉट आपको मिलेगा? यू डोंट नो। एल शेप का होगा या वाई शेप का होगा, उसके अंदर आपको घर बनाना पड़ेगा। तो ये सब चेंजेस आज के दिन में आ गया है, और उसी कारण आज के दिन में ये स्क्वायर वाला प्लॉट मिलता भी नहीं है और लोग बनाता भी नहीं है। और आज के दिन में लोग चाहता क्या है भाई? फर्दर एंड फर्दर डेवलपमेंट। लोगों का बहुत चाहत है, सोच विचार बदल गया है। आज के दिन में शांति से ज्यादा समृद्धि चाहिए, फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए,
वासना है, कामना है, लड़का को हमें जज बनाना है, बैरिस्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बाय एनी मीन्स उसको उस हिसाब का वो दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एडुकेशन दिया जाएगा। तो ये शांतिदायी वास्तु में काम नहीं होगा। अब आज के दिन में लोग क्या कर लिया,